तुलसी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति पर प्रभु श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि तुलसी माँ की लगभग हर घर में पूजा होती है। वहीं आपको बता दें कि तुलसी माता की चालीसा का पाठ लगातार करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ साथ धन धान्य की कमी नहीं रहती है, साथ ही सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी चालीसा हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए कार्तिक मास में, और विष्णु चालीसा का पाठ भी हमें करना चाहिए। अगर हम वही तुलसी के पौधे के पास बैठकर तुलसी चालीसा पढ़ते हैं या फिर हम विष्णु जी की चालीसा पढ़ते हैं, किसी एक चालीसा जैसे विष्णु जी की चालीसा या लक्ष्मी जी की चालीसा या फिर तुलसी जी की चालीसा, किसी एक की चालीसा हम अगर तुलसी माँ के पास बैठकर करते हैं तो बहुत ही अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इस प्रकार से अवश्य करें। तुलसी पूजा करते समय हमें ध्यान रखना है कि सुबह शाम हमें घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद हमें परिक्रमा भी करनी चाहिए। तुलसी के पास परिक्रमा करने से हमारे सारे संकट माँ तुलसी हर लेती हैं, सुख समृद्धि आती है हमारे घर में। तो इस तरह से हमें अवश्य करनी चाहिए। और तुलसी माता के पास बैठकर हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। अगर हम ये करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इसका फल 4 गुना प्राप्त होके मिलता है। यह बहुत ही आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तुलसी माँ के पास बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमारे घर पे बनी रहती है। तो आप यह ज़रूर करें। और पूरे कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करें। आप उनको जल से सींचें। सुबह सूर्योदय के साथ उठें या उनसे पहले उठें। उठकर तुलसी माता को जल से सींचें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें। यह इतना कार्य आपको सुबह शाम दोनों टाइम करना है। शाम को जल नहीं देना है, सुबह जल देना है। शाम को सिर्फ दीपक जला के परिक्रमा करनी है। आप वहीं बैठ के विष्णु चालीसा का, तुलसी चालीसा का पाठ करें। और यह आपको पूरे कार्तिक महीने करना है, ठीक है। और इस तरह से करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी मैया की कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और यह हमें 1 महीने तक करना है। ऐसा नहीं 1-2 दिन करके छोड़ देना है, हमें हर 1 महीने पूरा करना है। इसको करने से जो हमें सुखों की प्राप्ति होती है उसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरे कार्तिक माह आप श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें, राम रक्षा सूत्र का पाठ करें। इन पाठों को करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर के नकारात्मक ऊर्जा दूर होते हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यह पाठ हमें इनमें से कोई एक पाठ पकड़ लेना चाहिए जो हमें नियम पूर्वक करना चाहिए। नियम पूर्वक करने से कोई लाभ अगर लेना है तो नियम पूर्वक करें। 1 दिन करके 2 दिन छोड़ दें, फिर 1 दिन करके 4 दिन ना करें, ऐसा ना करें। आपको नियम पकड़ना होगा। इन सब पाठों में से किसी एक पाठ को आप जरूर करें। अगर कर सकते हैं तो आप राम रक्षा सूत्र का पाठ भी करें और श्री सूक्त का पाठ भी करें। इससे लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा हमारे घर में बरसती है। तो आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।